iPhone 13 वर्सेस iPhone 14। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो गाइस ये है iPhone 13 जिसको एप्पल ने पिछले साल रिलीज किया था, एंड ये है iPhone 14 जो कि इसका जुड़वा भाई है, एंड इसको अभी अभी सितंबर में एप्पल ने रिलीज किया है। अगर इन दोनों के बीच प्राइस डिफरेंस की बात करें तो अभी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में ये आपको 50,000 तक मिल सकता है। कार्ड्स वगैरह लगाने के बाद हो सकता है कि इससे भी कम का पड़े। और अगर दूसरी तरफ बात करें iPhone 14 की तो ये पड़ता है 80,000 रुपीज का, जिसमें आपको करीब 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड ये पड़ेगा 75,000 का अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो देखा जाए तो 25,000 रुपीज का डिफरेंस है इन दोनों में। तो क्या आपको 25,000 एक्स्ट्रा लगा के iPhone 14 की तरफ जाना चाहिए या फिर iPhone 13 ज्यादा बेटर डील हुई? तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के बिल्ड एंड डिजाइन की। यहाँ पे दोनों ही फोन्स आपको मिलते हैं एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ, एंड यहाँ पे फ्रंट एंड बैक में आपको ग्लास मिलता है। सामने की तरफ पे आपको सिरेमिक शील्ड मिलती है जो कि एग्जैक्टली सेम है। फिजिकली अगर बिल्ड की बात करूं, बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। दोनों के नॉच का साइज एकदम सेम है, दोनों के कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन एकदम सेम है। सिर्फ यहाँ पे आपको कुछ नए कलर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि पर्पल एंड ब्लू। तो यही दो कलर्स हैं, इनको ही अगर आप लेते हो तो पता चलता है कि हाँ ये iPhone 14 है। लेकिन अगर आपने स्टार लाइट या मिडनाइट कलर लिया है तो आप डिफरेंस बता भी नहीं सकते कि ये 13 है या फिर 14। बात करूं इन दोनों के वेट की तो iPhone 13 आता है 174 ग्राम्स के साथ, एंड iPhone 14 आता है 172 ग्राम्स के साथ। तो ये एकदम नेग्लिजिबल डिफरेंस है, यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा 2 ग्राम्स क्या ही होता है। दोनों के दोनों IP68 वाटर रेसिस्टेंट है, यानी कि आप इन दोनों को पानी के अंदर 6 मीटर तक डाल सकते हो फॉर 30 मिनट्स। बाकी ओवरऑल अगर डिजाइन की बात करूं तो ये एग्जैक्टली सेम है। डिस्प्ले का डिजाइन एकदम सेम है, बॉर्डर सेम है, एल्यूमिनियम का ग्रेड सेम है, फ्रंट एंड बैक सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको हल्का सा कैमरा मॉड्यूल ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है iPhone 14 का, जिस वजह से अगर आप iPhone 13 का केस 14 में लगाने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ा सा टाइट बैठेगा, अच्छे से फिट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा इसका कैमरा बम्प भी ज्यादा बड़ा है, तो अगर आप इसको फ्लोर पे रख के और एक साइड से अगर प्रेस करते हो तो ये ज्यादा मूव होगा एज कम्पेयर टू iPhone 13। अब बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्लेस की। दोनों ही फोन्स में आपको सेम 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है जो कि HDR10 को सपोर्ट करता है। डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है। ऑल्सो ये OLED डिस्प्ले है जिसमें आपको 800 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस मिलती है एंड 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है जब भी आप डॉल्बी विजन HDR कंटेंट देखते हो। तो इसकी रिजोल्यूशन की बात करूं तो 1170 बाय 2532 के पिक्सल्स हैं, जिसकी डेंसिटी 460 पिक्सल पर इंच है। तो यहाँ पे दोनों में ही आपको एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले मिल रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों के डिस्प्लेज में। एग्जैक्ट सेम ब्राइटनेस, सेम कलर, सेम प्रोटेक्शन, सेम सेरामिक शील्ड, ऑल्सो सेम नॉच, दोनों एग्जैक्टली सेम है। अब बात कर लेते हैं दोनों के चिपसेट की। तो दोनों में आपको A15 Bionic चिप मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है जो भी लोग अपग्रेड करना चाहते हैं या पुराने फोन से आना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों ही फोन्स में एग्जैक्टली सेम चिप मिलती है, A15 Bionic चिप। यहाँ पे सिर्फ एक हल्का सा आपको डिफरेंस मिलेगा। iPhone 13 में आपको 4 कोर GPU मिलता है, एंड यहाँ पे iPhone 14 में आपको 5 कोर GPU मिलेगा, जिसका असर एकदम बहुत ही ज्यादा माइनर सा होगा, एंड ग्राफिक्स परफॉर्मेंस आपको हल्की सी ज्यादा इंप्रूव्ड मिलेगी, एंड जिसको मैं बोलूंगा कि ना के बराबर इंप्रूव्ड है। ऑल्सो iPhone 13 के कंपैरिजन में iPhone 14 में आपको 2 GB ज्यादा रैम मिलती है। iPhone 13 में जहां 4 GB रैम मिलती है, यहाँ iPhone 14 में 6 GB रैम। तो गाइस सबसे पहले कर लेते हैं इन दोनों का गीक बेंच टेस्ट। पहले कर लेते हैं इन दोनों का CPU बेंचमार्क। दोनों का बेंचमार्क मैंने एक साथ रन किया, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ एंड आपको रिजल्ट्स बताता हूँ। तो iPhone 14 ने पहले कर दिए कुछ 2 सेकेंड्स पहले, एंड iPhone 13 ने उसके बाद करा। रिजल्ट्स की बात करूं तो iPhone 14 का रिजल्ट था 1750 सिंगल कोर का एंड 4645 मल्टी कोर का। वहीं अगर बात करूं iPhone 13 की तो इसका स्कोर था 1727 सिंगल कोर का एंड मल्टी कोर का स्कोर था 4573। तो यानी कि अगर देखा जाए तो इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है इन दोनों की परफॉर्मेंस में भी, एंड बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। 100 पॉइंट्स का डिफरेंस, कोई भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। एंड अब कर लेते हैं इन दोनों का हेड टू हेड कंपैरिजन और कर लेते हैं इन दोनों की परफॉर्मेंस टेस्ट। तो परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए मैंने इन दोनों के ही iMovie में सेम एग्जैक्ट क्लिप को डाला एंड दोनों को मैंने एक साथ रेंडर किया। तो रेंडरिंग का जो रिजल्ट था वो काफी ज्यादा ऑब्वियस था, बिकॉज यहाँ पे 1 सेकंड से भी कम का डिफरेंस था और दोनों ने ऑलमोस्ट एक साथ कंप्लीट किया। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि परफॉर्मेंस वाइज आप देखोगे तो ना के बराबर डिफरेंस है। एक कोर GPU का ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा बहुत आपको इन बेंचमार्क्स में डिफरेंस मिल रहा है, नहीं तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप कोई भी टास्क वगैरह करते हो, मेरे ख्याल से आधे सेकंड का भी डिफरेंस नहीं था, तो मैं इसको इतना बड़ा डिफरेंस नहीं बोलूंगा। अगर बात करूं गेमिंग की तो दोनों की गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है वो एग्जैक्टली सेम है। आप जब
तक पीछे पलटा के देखोगे नहीं, हालांकि इसमें भी क्या पलटाओगे, दोनों के दोनों सेम कलर्स हैं एंड दोनों का डिजाइन भी सेम है, तो उसमें भी पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि दोनों की परफॉर्मेंस जो वो एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कोई हीटिंग का इशू नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम परफॉर्म करते हैं। ऑल्सो दोनों में ही आपको 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलता है, तो इस चीज का भी आपको कोई भी नया डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब क्योंकि बात हो रही है गेमिंग की, तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों की बैटरीज की, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन दोनों में ही। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा बैटरी भी आपको एग्जैक्टली सेम मिलने वाली है। यहाँ पे इन दोनों के mAh में जरूर से डिफरेंस है। आईफोन 13 3240 mAh की है, वहीं आईफोन 14 की बैटरी 3279 की है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, ना ही इनकी चिपसेट में डिफरेंस है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम बैटरी बैकअप मिलेगा। जो बैटरी बैकअप आपको आईफोन 13 में मिलेगा, सेम आईफोन 14 में मिलेगा। और मैं बोलूंगा दोनों का ही बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। आराम से ये जो बैटरी है ये आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप देगी। अगर आप इसको हैवी यूसेज भी करते हो तो 1 दिन का बहुत अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा आपको। अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की जो कि आपको आईफोन 14 में मिलते हैं लेकिन आईफोन 13 में नहीं मिलते। तो सबसे पहला फीचर है क्रैश डिटेक्शन। तो जैसे कि आपको पता होगा, इन मेरी वीडियोस में भी मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि आईफोन 14 में आपको क्रैश डिटेक्शन का फीचर मिलता है। आई होप ऐसा कभी ना हो, लेकिन बाय चांस अगर आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका फोन वो डिटेक्ट कर लेगा। कार के क्रैश होने से आपको काफी ज्यादा जी फोर्स का सामना करना पड़ता है, यानी कि कोई भी बहुत तेज मूविंग ऑब्जेक्ट जब एकदम से रुक जाता है तो जो फोर्स आपको फील होता है वो जी फोर्स होता है। एंड एग्जैक्टली वो जी फोर्स आईफोन आपका डिटेक्ट कर सकता है। एंड जैसे ही वो डिटेक्ट करता है तो वो समझ जाता है कि जो ओनर है वो सेफ नहीं है या फिर किसी इमरजेंसी में है, तो वो डायरेक्टली आपकी जो लोकेशन है वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स तक भेज देगी अगर आप आईफोन में कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, एंड डायरेक्टली उनको कॉल कर देगी। तो इफ अगर आप एबल नहीं हो अपने फोन के पास पहुंचने के, ये ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा। और यहाँ पे दूसरा फीचर जो आपको देखने को मिलता है वो है सैटेलाइट वाला फीचर। तो बेसिकली इस फीचर के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर इस फीचर की बात करूं तो ये फीचर इस तरीके का है कि आप अगर कहीं किसी कोई जंगल में चले जाते हैं या फिर कहीं और दूर पहाड़ पे चले जाते हैं, किसी इमरजेंसी में फंस जाते हैं एंड वहां पे कोई भी नेटवर्क वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो अपने नियरेस्ट इमरजेंसी सर्विसेज को। ऑल्सो आप अपनी लोकेशन वगैरह भी सेंड कर सकते हो अपने फ्रेंड्स फैमिली तक। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फीचर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के कैमरास की। इन दोनों के कैमरास में आपको बहुत ही कम डिफरेंस मिलेगा। दोनों ही लेंसेज की बात करूं तो 12 मेगापिक्सल के दोनों लेंसेज हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपर्चर का फर्क मिलेगा। जहां आईफोन 13 में 12 मेगापिक्सल का f1.6 वाला लेंस मिलता है, वहीं आईफोन 14 में 12 मेगापिक्सल का 1.5 अपर्चर के साथ मिलेगा। बाकी अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो अल्ट्रा वाइड एंगल एकदम सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा कि आईफोन 14 के फ्लैश को काफी अपग्रेड कर दिया गया है, वो पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुका है। तो अपर्चर कम होने की वजह से आपको लो लाइट परफॉर्मेंस हल्की सी ज्यादा मिलेगी, वो भी प्राइमरी लेंस में। सेकेंडरी लेंस में वो भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ सैंपल चला के दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे कोई भी इतना खास डिफरेंस नहीं लगा दोनों की। अगर क्वालिटी की बात करूँ तो ठीक है। बाकी हाँ, लो लाइट में मैं जरूर बोलूंगा कि ज्यादा इंप्रूव्ड कैमरा मिल रहा है आईफोन 14 में, लेकिन स्लाइटली इंप्रूव्ड है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ऑलरेडी आपको लो लाइट फोटोज लेने के लिए ना अपना हाथ बहुत ज्यादा स्टेबल रखना पड़ता है। तो हाँ, अगर आप अच्छे से स्टेबल रखते हो तो आप आईफोन 13 में भी बहुत अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हो। कैमरा में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बात करूँ अगर वीडियो कैमरा की, तो वीडियो कैमरा में भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही क्वालिटी मिलती है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों ही फोन्स नॉर्मल वीडियो शूट कर रहे हैं, जो कि 4K at 60 FPS पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों का क्या आउटपुट है। तो गाइस ये इन दोनों का फ्रंट कैमरा, मेरे लेफ्ट में है आईफोन 14, मेरे राइट में है आईफोन 13 है। दोनों ही शूट कर रहे हैं 4K at 60 FPS पे। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। मेरे लेफ्ट में आईफोन 13 का फ्रंट कैमरा, मेरे राइट में है आईफोन 14 का फ्रंट कैमरा। और इस बार आपको आईफोन 14 में ऑटो फोकस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको दोनों के अपर्चर में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे आप इन दोनों की क्वालिटी देख सकते हो कि किस लेवल का परफॉर्मेंस में डिफरेंस आपको इन दोनों में देखने को मिलता है। हाँ, जहां पे आपको डिफरेंस मिलेगा वो है आईफोन 14 का एक्शन मोड, जो कि मुझे बहुत ही कमाल का लगा। लेकिन उसमें भी अभी एक फॉल्ट है कि वो आउटडोर में काम करता है, जहाँ पे बहुत सारी लाइट हो। जैसे कि मैं अपने स्टूडियो में जब बनाने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पे इसको और ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए मुझे ये मोड को बाहर जाके टेस्ट करना पड़ा। बाकी एक्शन मोड में ये बेसिकली करता है ये कि पूरी पूरी क्लिप को क्रॉप कर देता है, एक स्टेबल शॉट क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो मैं बोलूंगा ये बहुत अच्छा फीचर हो जाता है अगर आप आउटडोर शूट करते हो एंड इस तरीके का कोई आपको शॉट लेना हो, तो बहुत कमाल का फीचर हो जाता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो है इसके सिनेमैटिक मोड में। अब आप 4K 30 FPS पे सिनेमैटिक मोड शूट कर सकते हो आईफोन 14 में। आईफोन 13 में आप 30 FPS पे शूट कर सकते हो 1080p पे सिनेमैटिक मोड। मेरे राइट साइड पे है आईफोन 14 जो कि शूट कर रहा है 4K 30 FPS पे सिनेमैटिक, और वहीं मेरे लेफ्ट में है आईफोन 13 जो कि शूट कर रहा है 1080p पे
30 FPS पे सिनेमैटिक मोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंसेस। तो गाइस ये तो थे इन दोनों के इन डेप्थ कंपैरिजन। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इसमें अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर अगर 13 14 में से कोई एक खरीदने का सोच रहे हो तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो कि अगर 13 से 14 में अपग्रेड करना चाहते हो, भाई बिल्कुल भी मत करना। देखो पहला तो वो सैटेलाइट वाला फीचर है, वो अगर आपके काम आया, वो भी इमरजेंसी वाला फीचर है, तो मे बी शायद उस फीचर को आप कभी यूज भी ना करो, और अभी तो वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। दूसरी बात हो गई क्रैश डिटेक्शन की। तो देखो क्रैश डिटेक्शन फीचर बहुत अच्छा है, पर आईफोन 13 से 14 में इस रीजन से जाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इसके अलावा आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। इवन आपने अगर सेम कलर ले लिया तो आपको पता तक नहीं चलेगा कि आप 13 से 14 में अपग्रेड कर चुके हो। सिर्फ यहाँ पे आपको एक एक्शन मोड एक्स्ट्रा मिलता है, इसके अलावा फिजिकली इसमें कुछ भी आपको मोड कोई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। ना कोई डिस्प्ले अपग्रेड, ना स्पेशल कोई कैमरा अपग्रेड मिलेगा, ना सिनेमैटिक वगैरह आप अच्छा शूट कर सकते हो, एक्शन मोड शूट कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ऑल्सो जो लोग फोटोग्राफर्स हैं वो सोच रहे हैं 13 से 14 में जाने का, तो उनको भी मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज अगर आपको जाना हो तो आप नेक्स्ट ईयर जा सकते हो, बिकॉज 13 भी कहीं से भी कम नहीं है, कहीं से भी वो जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो जरा से भी कम नहीं है। अब बात करूं कि 13 या 14 में से कौन सा लेना चाहिए, तो भाई आंख बंद करके आईफोन 13 ले लो, एग्जैक्टली सेम है, और सिर्फ यही 2-3 फीचर्स हैं जो कि एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसमें, इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। भले ही आपको गेमिंग के लिए लेना हो, फोटोग्राफी के लिए लेना हो, हैवी टास्क करने के लिए लेना हो, एडिटिंग करने के लिए लेना हो, कुछ भी हो, आईफोन 13 ले लो, अपने 25-30 हजार रुपए बचाओ और खुश रहो। तो गाइस ये था मेरा ओपिनियन, आईफोन 13 को ले लो, आईफोन 14 की तरफ बिल्कुल मत जाओ। एंड हाँ, अगर आपको एक बड़ा साइज चाहिए तो 14 प्लस को देख सकते हो अगर नया खरीदने का सोच रहे हो तो, बट उसका भी रिव्यू बहुत जल्दी इस चैनल पे मिल जाएगा। अभी के लिए आईफोन 13 बेस्ट है, आईफोन 13 में हो तो 14 में बिल्कुल मत जाना। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज द लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं बताऊं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।